Standard. जी अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं सद्दाम हुसैन। आज के ऑडियो में मैं लेकर आया हूँ लालन पालन, बच्चों की पेरेंटिंग के बारे में ये लेकर आया हूँ मैं। तो शुरू करते हैं। पेरेंटिंग के तरीके कल, आज और कल, मतलब पहले कैसा था अब कैसा है, ये सारा बताया हुआ है इस लेख में। जीवन तो चलने का नाम है और परिवर्तन इसका नियम। समय के पहिए के एक और चीज़ है जो अभिभावक अपनी संतान को देती है, वह है परवरिश। परवरिश के तौर तरीक़ों पर हमेशा बात होती है। हर माता पिता चाहते हैं कि वह ऐसी परवरिश करे कि उनकी संतान आगे बढ़कर एक कामयाब इंसान साबित हो, यानी आगे चलकर एक कामयाब इंसान साबित हो। ये हर माता पिता चाहते हैं। हमारे यहाँ दो तरह की परवरिश इस समय देखी जा रही है। एक वैसी जो हमने अपने माँ बाप से सीखी, और एक वो है जो आज के नए ज़माने के माता पिता की मॉडर्न पेरेंटिंग है। आइए इस लेख में चर्चा करते हैं इन दोनों परवरिश के अंदाज पर। इस लेख में मतलब दोनों परवरिश के अंदाज पर चर्चा की जा रही है, जो पहले की परवरिश और अब के ज़माने के बच्चों की परवरिश के बारे में। पारिवारिक मामलों से बच्चों को दूर रखना। बच्चे का मन है बच्चा, सवाल पूछता है। कई बार माँ बाप का अपने भाई बहनों या रिश्तेदारों से झगड़ा हो जाता है। पारंपरिक परवरिश की बात करें तो बच्चे के अंदर हिम्मत ही नहीं होती कि वह अपने माँ बाप से उनके संबंधों के बारे में कोई सवाल करे। अगर बच्चा हिम्मत करके पूछ भी ले तो कह दिया जाता था कि यह बच्चों की बात नहीं है। यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसी बहुत सी बातें हैं इस तरह की परवरिश जहां बहुत से मामलों में बच्चों को स्थिति से अलग रखा जाता है। उन्हें लगता है कि बच्चे उस स्थिति को जानकर क्या करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वे उसे लेकर कोई नकारात्मक छवि अपने बाल मन में बना ले। मतलब ये ऐसी छवि अपने बाल मन में बना ले, ऐसा ना हो। मतलब पहले के माता पिता का ये ऐसा होगा अनुभव। निर्णय लेने की स्वतंत्रता ना देना। हम लोग आज बिग बॉस को देख रहे हैं, जहां बिग बॉस का फैसला ही फाइनल होता है। पारंपरिक परवरिश की बात करें तो घर के बिग बॉस पिता ही हुआ करते थे, जो भी जैसा भी फैसला उन्होंने कर दिया वह निर्णय अंतिम होता था। हाँ, एक और बात थी, वो जब भी कोई फैसला लेते थे वह फैसला उन्होंने क्यों लिया, किस आधार पर लिया, इसके बारे में बताना किसी को ज़रूरी नहीं समझते थे। आज की परवरिश, अगर माता पिता बच्चों के लिए कोई निर्णय लेते भी हैं तो एक तो उसमें बच्चों की राय और पसंद शामिल होती है। फैसला किस वजह से लिया गया, यह भी माता पिता अपने बच्चों को बताते हैं। बदल रही है
पिता की छवि। पहले के पिता एक चट्टान की तरह छवि लिए थे। बच्चे उनसे आंख मिलाने से भी डरते थे। हालांकि डाइनिंग टेबल पर चर्चा का दौर चलता है, लेकिन सीमा और मर्यादा की दहली को बिना लांघे मॉडर्न पेरेंटिंग के पापा अपने अंग्रेजी मैन वाली छवि से निकलकर कूल और हैपनिंग डैड बन चुके हैं। बच्चे उनके साथ अपनी हर बात साझा करना पसंद करते हैं। यह कूल डैड बच्चों के लिए कभी उनकी पसंद का खाना भी बनाते हैं। यह खुद को बच्चों के साथ और बच्चे इनके साथ खुलकर रहते हैं। अपने बच्चों के साथ यह आपको मस्ती करते हुए या मम्मी से अलग अपना गैंग बनाते भी नज़र आते हैं। बच्चे इनके साथ मस्ती करते, खिलखिलाते और अपने बचपन को जीते नज़र आते हैं। छवि को लेकर सचेत रहते हैं माता पिता। आजकल के बच्चे और उनके माता पिता अपनी छवि को लेकर काफ़ी सचेत रहते हैं। पुराने समय में माता पिता बच्चे को डांटने या हाथ उठाने से पहले सोचते नहीं थे। मतलब ऐसा पुराने ज़माने में ऐसा होता होगा, हाथ उठाने से या फिर डांटने से कुछ सोचते नहीं होंगे किसके सामने डांटना है या नहीं डांटना है। ऐसा गलती करने पर किसी के भी सामने डांट या मार पड़ जाया करती थी, फिर चाहे वह दोस्त हो, पास पड़ोसी हो या कोई रिश्तेदार। जबकि आज के माता पिता अपने अलावा बच्चों की छवि के बारे में भी बहुत सोचते हैं। फिर आजकल के बच्चे बेहद संवेदनशील और व्यवहारिक हो गए हैं। व्यवहारिक अनुभव, शेयरिंग इज़ केयरिंग। अक्सर आपने नए ज़माने के माता पिता के मुंह से ये वाक्य सुना होगा, जबकि पहले इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी। उस समय घर में जो भी चीज़ें आती थीं, चाहे वो खिलौने हो या फिर कुछ और, उसे सब आपस में बांटते थे। ऐसे में जब चीज़ सभी की होती थी तो उसे साझा करने की बात कोई अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती थी। न ही कोई पर्सनल स्पेस नाम की चीज़ हुआ करती थी। ऐसे में चीज़ों को बांटकर इस्तेमाल करना कब आ गया, यह तो पता ही नहीं था चला। माता पिता की बदल रही है सोच। पारंपरिक पेरेंटिंग में पेरेंट्स को जो अपने बच्चों के लिए सही लगता था वो वह करते थे। अब पेरेंट्स अपने बच्चे को ग्लोबल सिटीजन के तौर पर तैयार करना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि अब बच्चों के बिहेवियर को लेकर बहुत सजग हैं। वे इसके लिए इंटरनेट को सर्फ करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, इंटरनेट एक्सपर्ट से बच्चों को डील करने की एक तरीका जानते हैं।
वह अपने बच्चे के व्यक्तित्व को जांच कर उसी अनुसार अपनी परवरिश करना चाहते हैं। मनी मैनेजमेंट। नए ज़माने की परवरिश में बड़े होते बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। उनके खर्च के अनुसार उन्हें पैसे दिए जाते हैं। हाँ, यह सच है कि अगर बच्चों के पास पैसे कम होने लगते हैं तो वह अपने माँ बाप के पास जाते हैं, लेकिन बहुत हद तक आज बड़े होते बच्चे किफ़ायत में रहना सीख पा रहे हैं। पारंपरिक परवरिश में पैसे की बात भी बड़ों की होती थी। बच्चों को कहा जाता था कि जो ज़रूरत है वह मांग लो। बच्चा अपने पास पैसा रख कर खर्च नहीं करता था। उस दौर के बच्चों को तो याद ही होगा कि अगर कोई रिश्तेदार जाते समय पैसे देता था तो कितनी खुशी होती थी। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तो कहीं था ही नहीं। नए ज़माने की परवरिश में बच्चे के खान पान पर भी फोकस रहता है। बच्चा क्या खाएगा, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स के बारे में बहुत सोचा जाता है। जबकि पुरानी परवरिश में न तो माँ को इतना पता था कि किसमें क्या है। नए ज़माने की माँ अपने बच्चे के लिए शेफ़ तक बन गई हैं। उसे तरह तरह के टेस्टी लेकिन पौष्टिक खाना बनाकर खिला रही हैं। अन्न का आदर करना उन्हें सिखाया जाता था। उन्हें बताया जाता था कि खाना छोड़ने से ऊपर वाला नाराज़ हो जाता है। एक चीज़ जो नहीं बदली, चाहे नए ज़माने की हो या फिर पुराने ज़माने की परवरिश, एक चीज़ जो नहीं बदली वह है माता पिता का प्यार। रात को पुराने बच्चे भी कहानी सुनते थे और आज के बच्चे भी सुनते हैं, बस उनका नाम बदलकर बेड टाइम स्टोरीज़ हो गया है। तो ये कुछ पेरेंटिंग के बारे में कुछ लेकर आया आपके सामने दोस्तों। शुक्रिया। Device locked. App. Standard. Add to favorites. 13 minute. Sound visualist. Add bookmark. Play button. Pause record. Stop.